डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो यहाँ पर साइन 4x dx है। साइन x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है माइनस कॉस x प्लस c, लेकिन साइन स्क्वायर x जैसे इंटीग्रेशन हो जाता था साइन स्क्वायर x, तो हम इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x। और ये कहाँ से आया था इसको भी हमने देखा था। साइन स्क्वायर x से भी आपको मैंने बताया था कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x। तो यहाँ से sin स्क्वायर x लाना है, sin स्क्वायर x लाना है तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है और हमको क्या लाना है 1 माइनस cos 2x बाय 2। ये फार्मूला बना है। अब करना क्या है cos को भी माइनस बना देंगे हम, सॉरी sin बना देंगे। क्या होगा देखिए कितना आसान है cos 2x और ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 cos 2x। अब यहाँ पर क्या बचा sin स्क्वायर x मीन 1 माइनस इसको ले आएंगे cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, यानी कि हम क्या किया 1 माइनस cos 2x बाय इक्वल टू sin स्क्वायर। इस तरह से sin याद रखेंगे 1 माइनस cos 2x बाय 2 और जब cos रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर sin 4x का जब इंटीग्रेशन है तो हम लोग कैसे इसको करें, तो इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और अब देखिए इसको जस्ट 1 माइनस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझदारी में दिक्कत आएगी कि हमने sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर किया, फिर देन sin स्क्वायर x कहाँ से ये फार्मूला है बार बार मैं बता दूं ताकि याद हो, आप लेवल नहीं पढ़े हैं। उसके बाद अब क्या है इसको a माइनस b पर तोड़े 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये 1 बाय 4 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये 1 माइनस cos 2x का यानी 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर x। ये देखिए यहाँ से ऐसा इसको मैंने कुछ नहीं किया 1 बाय 2 का होल स्क्वायर 1 बाय 4 को बाहर निकाला, उसके बाद यानी कि इसका a प्लस b का होल स्क्वायर मिल गया। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या जाना है। अब क्या हो गया इसको एक बार फिर 1 माइनस 2 cos 2x प्लस अब cos स्क्वायर x को मैंने बताया था cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाय sin माइनस, तो अब यहाँ पर 1 प्लस cos x है तो 2x है, 2 रहे तो 2x है तो क्या हो जाएगा 2 into 2x यानी कि cos 4x बाय ये हो गया। अब इसको हम लेके चलते हैं 1 बाय 4 इसका हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 2x dx। अब देखिए क्या है ये 1 प्लस 1 बाय 2 है ये दोनों है और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या करते हैं सॉल्यूशन। हाँ देखिए अब क्या करना है 1 बाय 4 और ये dx माइनस 2 cos 2x dx। उसके बाद क्या है 1 बाय 2 है प्लस 1 बाय 2 और इसमें ब्रैकेट लगाएंगे 1 तो ये dx और फिर प्लस cos 4x dx। ये सब ये 1 बाय 4 तो सब में है, लेकिन ये 1 बाय 2 इस दोनों में थोड़ा सा बारीक करना पड़ेगा। 1 बाय 4 अब इंटीग्रेशन कीजिए ये x माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 प्लस 1 बाय 2 और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस cos 4x का sin 4x बाय 4 प्लस c। इस तरह से इंटीग्रेशन भी मिल रहा है और ये 1 बाय 4 तो ये 2 को कैंसिल कीजिए x माइनस sin 2x यहाँ पर मिलेगा और प्लस 1 बाय 2x मिलेगा और प्लस 1 बाय 8 sin 4x प्लस ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा कि और बना सकते हैं 1 बाय 4 और x प्लस x बाय 2 कितना हो जाएगा 2x प्लस x 3x बाय 2। इस दोनों को सॉल्यूशन करके x प्लस x बाय 2 को 3 लिया तो 3x बाय 2 नहीं 3x बाय 2 मिल गया। अब देखिए क्या
माइनस साइन 2x प्लस 1 बाय 8 साइन 4x प्लस और आप क्या हो जाएगा 1 बाय 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 3x बाय 8 3 है 3x बाय 8 माइनस 1 बाय 4 से कीजिएगा तो 1 बाय 2 साइन 2x और ये प्लस 1 बाय 32 साइन 4x प्लस 3 इसका फाइनल आंसर। यदि कहीं त्रुटि हो गया होगा तो देख लेंगे। इस तरह से बेस तो यही हमारा बनने वाला है जो। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है sin स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस cos x। इसको हम लोग कैसे करेंगे थोड़ा सा सोचना। sin स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x पे करें तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हम क्या करना है कि sin स्क्वायर x को हम sin x sin 2x को हम क्या लेते हैं 2 sin x into cos x। यदि sin x मिले तब क्या लिखना है 2 sin x by 2 into cos x। लेकिन जब sin स्क्वायर x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 sin x by 2 into cos x by 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x by। ये तो याद रखना। अब क्या होगा ये 2 to the 4 sin स्क्वायर x by 2 into cos स्क्वायर x by अपॉन 2 cos स्क्वायर x by। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो यहां से देखिए cos स्क्वायर x by 2 ये भी चला गया बचा क्या हो गया 2 बाहर निकल कर sin स्क्वायर x by 2 dx। अब देखना है sin स्क्वायर x by 2 dx है। अभी जस्ट बताया था कि sin स्क्वायर x का फार्मूला क्या है तो उस फार्मूला पर इसको हमें लेके चलना होगा। तो sin स्क्वायर x मैं क्या लिखता हूं 1 माइनस cos 2x बाय 2। जब sin स्क्वायर 2x है तो ये 4 और लेकिन जब यहां पर x बाय 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x बाय 2। इस तरह से हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या था कि sin स्क्वायर x by 2 के लिए sin स्क्वायर x का जो फार्मूला आएगा वो 1 माइनस cos 2x by 2 है। लेकिन जैसे by 2 लगाएंगे यहां पर 2x होता है तो मल्टीप्लाई जैसे ही y by करेंगे तो 2x by 2 है तो ये बन के आएगा 1 माइनस cos x by 2। 1 माइनस cos 2x by 2 आएगा तो अब ये आसान हो जाएगा 1 माइनस cos 2 by 2। और अब क्या करना है हमें कि ट्रिग्नोमेट्री बेस क्वेश्चन पूरा है ध्यान तो देना ही पड़ेगा। देखिए 2 into 1 by 2 ये 1 by 2 बाहर करना चाहिए तो बचा क्या आपके पास 1 माइनस cos x dx और ये 2 कैंसिल हो गया बच गया क्या dx और माइनस ये हो गया cos x तो आसान क्या हो गया और ये x माइनस sin x प्लस सीधा फाइनल। इस तरह से हम जब ट्रिग्नोमेट्री वाला एक्सपेंशन हमें याद रहेगा तो कर पाएंगे अदरवाइज नहीं कर पाएंगे।